तो स्टार्ट करते हैं हेलमिंथिस डिसीज। इसमें हम लोग बात करेंगे एस्केरियासिस एंड एलिफेंटियासिस के बारे में। एलिफेंटियासिस को ही बोला जाता है क्या, फिलेरियासिस। ठीक है, तो दोनों को समझेंगे हम लोग। तो आखिर में सबसे पहले बात करेंगे देखो कि एस्केरियासिस, तो आखिर में एस्केरियासिस को कौन कॉज करता है भाई, एस्केरिस। एस्केरिस कॉज करता है क्या, एस्केरियासिस को। और आखिर में एलिफेंटियासिस को कौन कॉज करता है भाई, हम लोग का है वुचेरिया। वुचेरिया बैनक्रॉफ्टी एंड वुचेरिया मेलाई जो कॉज करते हैं क्या, एलिफेंटियासिस को। ठीक है, तो आखिर में क्या होता है, आखिर में कौन इनको इन्फेक्ट करता है, किसके थ्रू आखिर में स्प्रेड होते हैं, हर चीज को, सिम्टम्स क्या है इसके, सब को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे हम लोग एस्केरियासिस के बारे में। तो कौन कॉज करता है भाई एस्केरियासिस, आखिर में कौन कॉज करता है, आप समझो कि कॉज्ड बाय एस्केरिस। कौन कॉज करता है इसको, कॉज्ड बाय एस्केरिस। एस्केरिस कॉज करता है क्या, एस्केरियासिस। ठीक है, तो एस्केरिस जो कि कॉज करता है भाई एस्केरिस को, एस्केरिस। ठीक है, तो एस्केरिस कॉज करते हैं एस्केरिस को। एस्केरिस हम लोग का होता है राउंड वार्म। एस्केरिस क्या होता है भैया, हम लोग का है भाई राउंड वार्म। ठीक है, तो एस्केरिस जो कि क्या होता है, हम लोग का है राउंड वार्म। राउंड वार्म होता है जो कॉज करता है क्या, एस्केरिस। ठीक है, जो कॉज करता है भाई एस्केरिस। ठीक है, और फिर बात करते हैं हम लोग हैं एलिफेंटियासिस। तो आखिर में एलिफेंटियासिस को कौन कॉज करता है भाई, एलिफेंटियासिस को कौन कॉज करता है, वुचेरिया बैनक्रॉफ्टी एंड वुचेरिया मेलाई जो कॉज करता है क्या, एलिफेंटियासिस। ठीक है, तो बोल सकते हैं आखिर में कौन कॉज करता है, आप देखो क्या बोल सकते हैं इसको हम लोग बोल सकते हैं ना, बिल्कुल हाँ, कि कॉज्ड बाई क्या, कौन कॉज्ड करता है, कॉज्ड बाई आप समझना है कि वुचेरिया बैनक्रॉफ्टी एंड वुचेरिया मेलाई। ठीक है, वुचेरिया बैनक्रॉफ्टी एंड वुचेरिया मेलाई जो कि इसको कॉज करता है। ठीक, वुचेरिया बैनक्रॉफ्टी एंड वुचेरिया मेलाई जो कि इसको कॉज करता है, समझ है आपको। ठीक है, तो वुचेरिया बैनक्रॉफ्टी एंड वुचेरिया मेलाई। ठीक है, यहाँ पर आपको दिखेगा नहीं दिखेगा, उसीलिए मैं डाउट में था भाई। तो वुचेरिया बैनक्रॉफ्टी एंड वुचेरिया मेलाई जो कि इसको कॉज करता है, समझे ना, वुचेरिया बैनक्रॉफ्टी एंड हम लोग का सेकंड जो है जिसे बोलता है वुचेरिया मेलाई। सेकंड क्या है भाई, जिसे बोलता है वुचेरिया मेलाई जो कॉज करता है क्या, एलिफेंटियासिस। जो कॉज करता है क्या भैया, हम लोग कॉज करता है भाई एलिफेंटियासिस। एलिफेंटियासिस ये कॉज करता है, समझ, एलिफेंटियासिस ये कॉज करता है। बात समझे आपको, बात समझ है आपको। ठीक है, तो आपने ये समझ लिया कि एस्केरियासिस कौन कॉज करता है, एस्केरिस कॉज कर, एस्केरिस हम लोग का राउंड वार्म होता है। और एलिफेंटियासिस को बोलते हैं कि इसी को बोला जाता है फिलेरियासिस, जो कि इसको फिलिरियल वार्म जो कॉज करता है क्या, एस्केरिस। जो कि हम लोग का देखो वुचेरिया बैनक्रॉफ्टी एंड वुचेरिया मेलाई जो कॉज करता है कि ये कॉज करता है भाई एलिफेंटियासिस। ठीक है, तो अब बात करते हैं आखिर में किसके थ्रू ये ट्रांसफर, आखिर में किसके थ्रू स्प्रेड होता है, आखिर में किसके थ्रू स्प्रेड होते हैं, इसको अब देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे हम लोग एस्केरियासिस के बारे में। तो आखिर में किसके थ्रू आखिर में स्प्रेड होता है भैया, हम लोग के स्प्रेड होता है किसके थ्रू, बताओ सर। ये होता है ट्रांसमिटेड बाय कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। कंटामिनेटेड फूड और वाटर से फैलते हैं भाई एस्केरिस, समझ है आपको। तो कंटामिनेटेड आप समझ कि ट्रांसमिटेड बाय किसके थ्रू ट्रांसफर होते हैं, किसके थ्रू स्प्रेड होते हैं भाई, ये ट्रांसमिटेड बाय कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। ठीक, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। ठीक, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू स्प्रेड होता है। ठीक, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। ठीक है, तो कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से ये फैलते हैं भाई, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से हम लोग के स्प्रेड कर जाता है भाई हम लोग के एस्केरिस। ठीक है, और हम लोग का जो एलिफेंटियासिस ये किसके थ्रू स्प्रेड, आखिर में ये किसके थ्रू स्प्रेड होता है, एक किसके थ्रू होता है, आप समझो कि ये किससे होता है भाई, जब बाइट ऑफ फीमेल मॉस्किटो, फीमेल क्लोवैक्स मॉस्किटो, जब फीमेल क्लोवैक्स मॉस्किटो बाइट करता है तो इससे हो जाता है भैया एलिफेंटियासिस। बात समझो भैया, खतरनाक होता है फीमेल मॉस्किटो, समझ है आपको। ठीक है, उनके काटने से आप समझो ना क्या हो जाता है, उनके काटने से एलिफेंटियासिस, समझ, एलिफेंटियासिस भी हो जाता है। तो बच कर ही हो भैया, बच कर ही हो। ठीक है, फीमेल मॉस्किटो से, बात समझिए आपको। तो आखिर में जो एलिफेंटियासिस कौन आखिर में कैसे होता है ट्रांसमिट, आखिर में कैसे फैलते हैं, तो ये हम लोग का बाय बाइट ऑफ फीमेल क्लोवैक्स मॉस्किटो। ठीक है, तो बोल सकते हैं कि ट्रांसमिटेड बाइट ऑफ किसके, बाइट से, बाइट ऑफ किसके भैया, बाइट ऑफ फीमेल क्लोवैक्स मॉस्किटो। ठीक है, तो फीमेल क्लोवैक्स मॉस्किटो के बाइट से होता भैया हम लोग को क्या, एलिफेंटियासिस। ठीक है, तो फीमेल क्लोवैक्स मॉस्किटो। ठीक है, फीमेल क्लोवैक्स मॉस्किटो के बाइट से होता है क्या, ये हम लोग का होता है भाई एलिफेंटियासिस। एस्केरिस किससे होता है, आप समझना है कि एस्केरिस, ये तो आपने समझ लिया कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से क्या होता है, इससे हम लोग का होता है क्या, एस्केरिस।
तो आपको ये चीज, आपको प्रॉपर हर चीज आपको प्रॉपर दिख तो रहा है इसमें, किसी भी इसमें आपको डाउट थोड़ी भाई ये कैसे हैंडराइटिंग कैसे दिख रहा है भाई, देखो तो ओढ़ा। तो आखिर में बात करेंगे इसके हम लोग क्या बात करेंगे इसके सिम्टम्स के बारे में, क्या क्या हम लोग के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं भाई। सिम्टम्स क्या होते हैं एस्केरिसिस के, आखिर में सिम्टम्स कौन कौन से इसके सिम्टम्स होता है इसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो बात करते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में। मेनली आप समझो कि जो एस्केरिस होता है ना, ये हम लोग के कहाँ एंटर कर जाता है, हम लोग के ये स्मॉल इंटेस्टाइन मेनली किसको अफेक्ट कर, मेनली हम लोग के किसको इन्फेक्ट करता है, किसको इन्फेक्ट करता है, हम लोग के स्मॉल इंटेस्टाइन को। और ये मेनली हम लोग क्या समझो कि लोअर लिम्स को मेनली लिम्फेटिक सिस्टम को मेनली क्या करते हैं, ये इन्फेक्ट करते हैं। बात समझ जाए आपको, तो क्या बोल सकते हैं मेनली किसको इन्फेक्ट, आप समझना है कि इन्फेक्ट बाय इन्फेक्ट दी, ठीक, किसको इन्फेक्ट, आखिर में एस्केरिसिस किसको इन्फेक्ट करते हैं, इन्फेक्ट आप समझना है कि इन्फेक्ट द स्मॉल इंटेस्टाइन, या हम लोग के मेनली स्मॉल इंटेस्टाइन को इन्फेक्ट कर, स्मॉल इंटेस्टाइन को मेनली क्या करते हैं, हम लोग के स्मॉल इंटेस्टाइन को मेनली इन्फेक्ट करते हैं भैया, स्मॉल इंटेस्टाइन को, समझ है आपको। और बाकी जो हम लोग के एलिफेंटेसिस किसको इन्फेक्ट करते हैं, इन्फेक्ट करता है किसको, लिम्फेटिक सिस्टम को, समझ है आपको, किसको भैया, इन्फेक्ट दे लिम्फेटिक सिस्टम, ये मेनली हम लोग के लिम्फेटिक सिस्टम को इन्फेक्ट करते हैं, समझे। लिम्फेटिक सिस्टम को क्या करते हैं भैया, लिम्फेटिक सिस्टम को मेनली इन्फेक्ट करता है, ठीक है। तो ये हम लोग के लिम्फेटिक सिस्टम को जो कि इन्फेक्ट करता है। आखिर में बात करेंगे सिम्टम्स के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे भाई एस्केरिसिस के सिम्टम्स के बारे में, क्या क्या इसका हम लोग को सिम्टम्स देखने को मिलेंगे भाई, मिलते हैं इसको आप देखना कि आखिर में क्या क्या इसके सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं भाई एस्केरिसिस के, आखिर में क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। फीवर मोस्ट कॉमन है, फीवर तो मोस्ट कॉमन है। और क्या होता है, फीवर होता है, मस्कुलर पेन होता है, आप समझना कि फीवर होता है भाई, इसमें फीवर होता है, मस्कुलर पेन होता है इसमें। और क्या होता है इसमें, मस्कुलर पेन होता है, बात समझे, मस्कुलर पेन। और क्या होता है इसमें, आप समझो कि इसमें इंटरनल ब्लीडिंग, ठीक है, आप समझना है कि इसमें क्या होता है, इंटरनल ब्लीडिंग भी होता है इसमें हम लोग का इंटरनल ब्लीडिंग होता है, इंटरनल ब्लीडिंग। और इंटरनल ब्लीडिंग होगा तो क्या होगा इससे, इंटरनल ब्लीडिंग होगा तो भाई एनीमिया होगा, ब्लड लॉस होगा तो क्या होगा इससे, ब्लड लॉस होगा तो क्या होगा भैया, इससे होगा एनीमिया, इससे क्या होगा, एनीमिया हो जाएगा, इससे एनीमिया। और क्या होता है भैया इससे, और हम लोग का होता है कि ये हम लोग के इंटेस्टाइन को भी ब्लॉक कर देता है, इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज, आप समझना है कि ये जो एस्केरिस है क्या कर देता है, हम लोग के इंटेस्टाइन को ब्लॉक कर देता है, समझे, इंटेस्टाइन को भी क्या कर देता है भैया, ये ब्लॉक कर देता है। तो इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज भी कर देता है एस्केरिस, समझे ना, काफ़ी लंबे होते हैं, या हम लोग के 1 फीट तक आपके बड़े आपके एस्केरिस आपको देखने को मिल जाएगा, समझे ना। हम लोग के मेनली लार्ज इंटेस्टाइन मेनली हम लोग के सब समझो कि वहाँ ग्रो करते हैं, ठीक है, वहाँ ग्रो करते हैं भैया। और क्या करते हैं ये हम लोग के, आप समझना कि इन्फेक्ट कर देते हैं, समझ है आपको। तो आपको समझ तो है ना कि एक्चुअल में जो एस्केरिसिस, ठीक है, जो एस्केरिसिस होता है भैया ये क्या करता है, ये आपने समझ लिया, ये आपको चीज़ आपको समझ है कि कंप्लीट है, किसी भी टाइप का डाउट इसमें आपको नहीं होना चाहिए भाई, किसी भी टाइप इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्लियर भाई, ये तो आपको समझ है भाई। अब बात करते हैं भैया हम लोग एलिफेंटेसिस के क्या सिम्टम्स को, यहाँ पढ़ने आपने, आई होप आपने इसको लिख लिया होगा, इसको आपने लिख लिया, इसको आप ध्यान से देखो, इसको आपने आई होप लिख लिया होगा, ठीक है भाई। चलो तो बात करते हैं, मेनली हम लोग बात करेंगे अब इसके क्या सिम्टम्स है भैया, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। इसको मेरे को मिटाना ही पड़ेगा भाई, क्योंकि ऑप्शन नहीं है क्या, क्योंकि यहाँ पर उतना स्पेस नहीं है। तो ये तो आपने सारे सिम्टम्स आपने एस्केरिसिस के समझ लिया। अब बात करते हैं एलिफेंटेसिस के, एलिफेंटेसिस को क्या बोलते हैं, फिलेरियासिस, ठीक है। तो आखिर मेनली किसको इन्फेक्ट करता है, ये इन्फेक्ट करता है किसको, लिम्फेटिक सिस्टम को। मैंने आपको बताया, ठीक, क्या करता है आप समझो कि लिम्फेटिक सिस्टम मेनली किसको इन्फेक्ट करता है, आप समझना कि मेनली किसको इन्फेक्ट मेनली इन्फेक्ट करता है किसको भाई, ये लिम्फेटिक सिस्टम को। मेनली हम लोग के लिम्फेटिक सिस्टम को इन्फेक्ट लिम्फेटिक सिस्टम में क्या कर देता है, आप समझ रहे हैं कि क्या कर, लिम्फेटिक सिस्टम में क्या करता है भैया, क्रोनिक इन्फ्लामेशन, ये क्या कर देता है, आप समझो कि हम लोग के लिम्फेटिक सिस्टम में क्रोनिक इन्फ्लामेशन, मतलब धीरे, क्रोनिक मीन्स होता है स्लो, धीरे धीरे से क्या कर, धीरे आप समझो कि स्लो, हौले से क्या कर देता है भैया, लिम्फेटिक में आप समझो कि लिम्फेटिक सिस्टम में इन्फ्लामेशन कर देता है। मेनली हम लोग के लोअर लिम्स, यूजुअली आप समझिए कि लोअर लिम्स में कर देता है भैया हम लोग के, समझ है आपको, ठीक है। तो आखिर में आप समझ रहे हैं कि इन्फेक्ट लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक, क्या करता है भैया, कोरियोनिक, आप समझो क्रोनिक इन्फ्लामेशन, ये मेनली क्या करता है भैया हम लोग का क्रोनिक इन्फ्लामेशन कर देता है,
क्या करता है भैया, ये कैसे करता है आप समझो, कैसे क्रोनिक इन्फ्लामेशन करता है बाय ब्लॉकेज ऑफ कैसे करता है भैया, बाय ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्ट, आप समझो कि क्या, बाय ब्लॉकेज ऑफ लिम्फ वेसल, बाय ब्लॉकेज किसका ब्लॉकेज करता है भैया, बाय ब्लॉकेज ऑफ लिम्फ वेसल, ये लिम्फ वेसल का ब्लॉकेज, ये क्या करता है भैया, ये आप समझना है कि लिम्फ वेसल का ब्लॉकेज, बात समझे, लिम्फ वेसल का क्या कर देता है, ये लिम्फ वेसल में ब्लॉकेज कर देता है, लिम्फ वेसल में आप समझो कि जो ऊंच एरिया है भैया ब्लॉकेज करता है, किसमें, लिम्फ वेसल में ब्लॉकेज कर देता है, जिससे क्या होता है, जिससे आप समझो कि लिम्फ का एक्यूमुलेशन, जिससे क्या हो जाएगा, लिम्फ का एक्यूमुलेशन हो जाता है, किसमें, लिम्फ वेसल में क्या हो जाएगा, जिससे लिम्फ का एक्यूमुलेशन हो जाएगा, समझ आपको, ठीक है, जिससे क्या हो जाएगा आप समझना कि एक्यूमुलेशन ऑफ लिम्फ, जिससे आप समझें क्या हो जाएगा भैया, एक्यूमुलेशन हो जाएगा, किसका, एक्यूमुलेशन ऑफ लिम्फेटिक फ्लूइड बोल सकते हो, लिम्फेटिक फ्लूइड को ही बोलते हैं क्या, लिम्फ, समझे, तो लिम्फेटिक फ्लूइड का क्या हो जाता है भैया, यहाँ पर एक्यूमुलेशन हो जाता है, जिससे हम लोग बोलते हैं क्या, जिससे हम लोग बोलते हैं लिम्फ, ठीक है। और जब लिम्फ का एक्यूमुलेशन, जब लिम्फ का क्या हो जाएगा भाई, एक्यूमुलेशन हो जाएगा, तो इससे आपका समझो ना कि लिम्फ वेसल का जब लिम्फ वेसल में लिम्फ का एक्यूमुलेशन हो जाएगा, तो इससे लिम्फ वेसल का इनलार्जमेंट, इससे क्या हो जाएगा भाई, लिम्फ वेसल का इससे इनलार्जमेंट हो जाएगा, समझ है आपको, तो इससे क्या हो जाता है आप समझना है कि इनलार्जमेंट, इससे क्या हो जाता है भाई, इससे क्या हो जाता है, इनलार्जमेंट, हम लोग के लिम्फ वेसल में इनलार्जमेंट, हम लोग का लिम्फ वेसल का क्या हो जाता है, हम लोग के लिम्फ वेसल का इनलार्जमेंट हो जाता है, समझे, तो इनलार्जमेंट ऑफ लिम्फ वेसल, इससे क्या होता है भाई आप समझना कि लिम्फ वेसल का इनलार्जमेंट हो जाता है, समझे ना, तो इससे हम लोग के लिम्फ वेसल का इनलार्जमेंट हो जाता है, समझ है आपको। और मेनली ये हम लोग के जेनेटल ऑर्गन को भी अफेक्ट करता है भाई, ये जेनेटल ऑर्गन को भी अफेक्ट करता है, तो इसके ये आपको समझ आए कि इसमें एक्चुअल में होता है क्या भैया, इसमें आपका जो पैर, हम लोग का जो पैर होता है क्या हाथी जैसे, इसमें पैर हाथी जैसे हो जाता है, इसीलिए इसे बोलते हैं क्या, इसीलिए इसे बोलते हैं भैया एलिफेंटिएसिस, इसका नाम भी सोच समझ के रखा गया है, बस इसका नाम भी भाई सोच समझ के रखा गया है कि इसको एलिफेंटिएसिस से क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो पैर है, जो हम लोग का पाँव है या हाथी जैसे हो जाता है, पाँव जो कि हाथी जैसे हो जाता है, इसीलिए इसका नाम है हाथी पाँव भी बोलता है इसको, ठीक, इसको हिंदी में हाथी पाँव बोला जाता है। आपने कभी ना कभी कहीं ना कहीं ठीक किसी ना किसी से इसके बारे में सुना होगा, ठीक है, बात समझिए आपको भाई, इसके गांव में पता है आपको, जो विलेज होते हैं वहाँ पर इसके हर मतलब एवरी ईयर, हर साल जो है इसके टैबलेट आते हैं भैया, आप ठीक, इसके एंटी हेलमिंथिस के टैबलेट आते हैं जो खाना पड़ता है, बात समझिए आपको, ठीक है, पता नहीं आप सिटी में आता है कि नहीं ये पता, लेकिन विलेज में तो आता, हम लोग के गाँव में तो भाई आते थे इसके टैबलेट, एक साल में एक बार आता था, इसको बोलते थे हाथी पाँव का टैबलेट है, इसको खा लेना, इसको खाना खाने के बाद खा लेना, ठीक है। पहले पता नहीं था कि आखिर में हाथी पाँव होता है क्या, ठीक, पहले जब बच्चे थे तो पता नहीं था, लेकिन अब पता है भैया कि क्या होता है, इससे क्या हो सकता है ये भी आप जान लो, ठीक है। आपके एनसीईआरटी में इसका इमेज आपके एनसीईआरटी में दिया है, आप देख सकते हो भैया, खतरनाक, एक बार होगा भाई तो ठीक है, खतरनाक होता है, बात समझ है आपको, ठीक है। तो आपने ये समझ लिया कि एक्चुअल में एलिफेंटिएसिस क्या होता है, ये तो आपने समझ गया कि इसमें मेनली इसमें हम लोग के लिम्फ वेसल में इसमें क्या हो जाता है भैया, लिम्फ वेसल में आप समझो कि इनलार्जमेंट हो जाता है, लिम्फ वेसल में क्या हो जाता है, इसमें इनलार्जमेंट जो कि हो जाता है, ठीक है। तो आपने ये समझ लिया कि एक्चुअल में क्या करता है, कि उसको इन्फेक्ट करता है, मैंने आपको सारा कंप्लीट बताया कि क्या होता है। हम लोग सबसे पहले बात कि हम लोग ने क्विक रिवीजन करेंगे इसका भी, एस्केरिसिस क्या होता है और एलिफेंटिएसिस क्या होता है, क्विक रिवीजन। एस्केरिसिस कौन कॉज करता है, एस्केरिसिस कौन कॉज करता है, आप समझना है कि एस्केरिसिस कॉज करता है भाई हम लोग का एस्केरिस, ठीक, और हम लोग का जो एलिफेंटिएसिस कौन कॉज करता है, ऊचेरिया बैंक्रॉप्टी एंड ऊचेरिया मिलाए जो कॉज करते हैं क्या, एलिफेंटिएसिस, ठीक है। आखिर में एस्केरिसिस किसके थ्रू स्प्रेड होता है, आप समझो कि ये होता है कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू, और हम लोग का जो एलिफेंटिएसिस है कौन आखिर में किससे होता है भैया, ये जब फीमेल क्लोवेक्स मॉस्किटो जब काट देती है भैया, फीमेल क्लोवेक्स मॉस्किटो जब काट देती है तो क्या हो जाता है, इससे एलिफेंटिएसिस। आखिर में एस्केरिसिस के आखिर में किसको इन्फेक्ट करता है भैया, हम लोग के स्मॉल इंटेस्टाइन को इन्फेक्ट करता है, और ये हम लोग का जो एलिफेंटिएसिस आप समझना है कि क्या है, किसको इन्फेक्ट करता है, ये हम लोग के लिम्फेटिक सिस्टम को इन्फेक्ट करता है। आखिर में एस्केरिसिस क्या क्या सिम्टम्स है, इसमें हम लोग के फीवर, इंटरनल ब्लीडिंग, आप समझो कि इसमें इंटरनल ब्लीडिंग, फीवर, मस्कुलर पेन, एनीमिया, इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज, ये इसके कॉमन सिम्टम्स होते हैं एस्केरिस के। फिर बात करते हैं हम लोग फिलेरियोसिस के, आखिर में क्या इसमें आप समझना कि क्या होता है, इसमें क्रोनिक इन्फ्लामेशन हो जाता है हम लोग का लोअर, मेनली यूजुअली आप समझना कि लोअर लिम्स में क्या हो जाता है भैया, हम लोग के इसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, समझ, लिम्फ वेसल में इन्फ्लामेशन हो जाता है, समझे क्यों, क्योंकि ब्लॉकेज हो जाता है किसका, हम लोग के लिम्फ वेसल का जब
ब्लॉकेज हो जाता है तो इससे लिम्फ का एक्यूमुलेशन, इससे लिम्फ का जो कि एक्यूमुलेशन हो जाता है, जिससे आप समझना है कि लिम्फ वेसल का इलार्जमेंट हो जाता है। तो हम लोग ने कंप्लीट देख लिया कि एक्चुअल में एलिफेंटियासिस क्या होता है, एलिफेंटियासिस क्या होता है और एस्केरियासिस क्या होता है, इसको हम लोग ने कंप्लीट समझ लिया। तो मिलते हैं भाई अगले लेक्चर में। थैंक यू।